अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं समी इब्राहीम। आज बात करते हैं पाकिस्तान में जो अकाउंटेबिलिटी का जो सिलसिला चल रहा है उसमें, लेकिन बतौर ख़ास जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जस्टिस के आगा और जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा का जो मामला है उसके कॉन्टेक्स्ट में हम बात करेंगे। अगरचे कोई जो प्रोसीडिंग्स है उसके हवाले से बात नहीं कर सकते क्योंकि उस पर पाबंदी है, लेकिन कुछ जो इन्फॉर्मेशन हमें मिली है, अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान ने ब्रीफिंग की है यहाँ पिछले दिनों वज़ीर-ए-आज़म को, और बताया कि जो जुडिशल काउंसिल में जो भी हेयरिंग हुई उसका क्या नतीजा निकला। और जो इत्तलात हैं, 2 जुलाई को सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास है और इसमें जो जज साहबान हैं, जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा साहब जो हैं, उनसे तफसीलात मांगी गई हैं, यानी उनसे जवाब मांगा गया है। जो प्रॉपर्टीज़ का ज़िक्र किया था, जो रेफरेंस में जो उनकी अहलिया के नाम है, जो उनके बच्चों के नाम है, उसके हवाले से उनका भी जवाब मांगा गया है। एक और रेफरेंस पे नंबर लग गया है जिसमें ये कहा गया कि उन्होंने सदर पाकिस्तान को जो लेटर लिखे और जिसमें उन्होंने प्राइम मिनिस्टर की हवाला दिया कि क्या आपने उनसे पूछा, तो वो उस पर भी नंबर लग गया। अब उसकी समाअत होती है या नहीं ये कहना मुश्किल है, लेकिन रिपोर्टेडली ये बताया जा रहा है ज़राए के हवाले से कि उस पर नंबर लग गया। थोड़ा सा अकाउंटेबिलिटी के हवाले से मैं जो माजी में जिस तरह से हुआ, जो मेयार बनाए गए और किस तरह जजेस को सज़ाएँ दी गई, तो अगर हम देखें तो 3-4 जजेस ऐसे हैं जो बड़े फ़ैसले हैं जिनका मैं आज ज़िक्र करूँगा और आपको थोड़ा सा ये बताऊँ, जिससे थोड़ा सा ये अंदाज़ा होगा कि माजी में मेयार क्या था जजेस की अहलियत के हवाले से। अब तक जो जजेस जिनको फ़ारिग किया गया जुडिशल जो रेफरेंसेस की बुनियाद पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने, उनमें से जो नाम हैं वो जस्टिस शेख शौकत अली का नाम है, जस्टिस अखलाक का नाम है और जस्टिस फ़ज़ल ए गनी का नाम है। ये तो 3 बड़े मशहूर केसेस हैं और ये तीनों जो थे ये मगरबी पाकिस्तान हाई कोर्ट के ये जजेस रहे। जस्टिस शेख शौकत अली को आप देखें कि मेयार क्या था, आपको अंदाज़ा होगा। उनकी कंपनी थी वल्कन कंपनी, जो आर्म्स बेचती थी, माल रोड पे उसका ऑफिस है, और जो तकरीबन 375 शेयर्स थे जो ट्रांसफ़र हुए और 350 शेयर्स का तो जो डिक्लेरेशन थी वो कर दी गई जस्टिस शेख शौकत अली ने, लेकिन 25 शेयर्स ऐसे थे जिनको वो डिक्लेयर नहीं कर सके। तो उन पर इल्ज़ाम ये था कि क्योंकि वो उन्होंने डिक्लेयर नहीं किए और उसकी जो आमदनी थी उन शेयर्स की वो लेते रहे, इस बुनियाद पर उनके ख़िलाफ़ रेफरेंस बना और इस बुनियाद पर ही समाअत हुई और अदालत ने कहा, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने ये कहा कि आप जज बनने के अहल नहीं हैं क्योंकि आपने जो 25 शेयर्स थे जिनका आप मुनाफा ले रहे थे उसको आपने डिक्लेयर नहीं किया। बड़ी मशहूर कंपनी, उनके भाई शेख सलामत अली जो बाद में चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सदर भी थे। तो जज साहब का ये कहना था कि ये गलती से उन्होंने नहीं ज़ाहिर किए, लेकिन सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने ये लिखा कि गलती तो बिल्कुल ही नहीं तस्लीम की जा सकती क्योंकि जो जज है उसका जो कंडक्ट है, उसका जो किरदार है वो तो बिल्कुल सामने होना चाहिए और उस पर किसी तरह से भी उंगली नहीं उठानी चाहिए। फिर आप देख लें जस्टिस अखलाक साहब का। जस्टिस अखलाक जो थे ये एमिनेंट लॉयर जो हैं, रज़ा काज़म उनके वालिद थे और इनके ऊपर 2 रेफरेंस थे। एक रेफरेंस तो ये था कि रज़ा काज़म साहब इनकी अदालत में पेश हुए और बेटा जो है वो बाप की अदालत में पेश नहीं हो सकता। अगरचे उस पटिशन में रज़ा काज़म साहब को रिलीफ़ नहीं मिला था, वो डिसमिस हो गई थी, तो इसलिए ये रेफरेंस डिसमिस हो गया। दूसरा जो रेफरेंस था वो ये था कि जो समाअत की गई वो कोयटा रजिस्ट्री में की गई और ख़ास तौर पर कोयटा रजिस्ट्री में की गई क्योंकि छुट्टी थी, छुट्टियों का ये दिन थे, कोर्ट में छुट्टियां थीं तो वहाँ पर समाअत रखी गई। जज साहब ने वहाँ पर ट्रैवल किया फैमिली के साथ और जाते हुए एसी पार्लर की उन्होंने टिकट ली
और शायद वो कोई 20-25 रुपए 30 रुपए वो ज़्यादा वो थी, और वो नेशनल एक्सचेकर को भी नुकसान हुआ, और जज साहब ने वो जो वसूल किए वो पैसे वो गैर कानूनी थे। अब आप देखें सिर्फ 25-30 रुपये पार्लर का टिकट, और इस बुनियाद पर उनको फारिग कर दिया गया। तीसरे जो जज थे जस्टिस फजल गनी, वो साबिक़ अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान मखदूम अली ख़ान के वालिद भी थे। उन पर जो इल्ज़ाम था ज़रा देखिए वो क्या था। बतौर वकील उन्होंने एक शॉट गन मंगवाई बाहर से, ब्रिटेन से, हंटिंग के लिए। फिर जब वो 2-2.5 साल उन्होंने अपने पास रखी, जब वो जज बन गए तो उन्होंने उस शॉट गन को फ़रोख्त किया। लेकिन उन पर इल्ज़ाम ये था कि जिस वक्त उन्होंने इसको सेल किया तो उस वक्त उसको डिक्लेयर नहीं किया कि ये गन उन्होंने अपने पर्सनल यूज़ के लिए वो लेके आए थे, और अगर वो सेल करने वाले थे तो उनको चाहिए था कि वो बताते FBI को, क्योंकि फिर उस पर टैक्स ज़्यादा लगना था। तो ये कोई तकरीबन 20-25 रुपए टैक्स का मामला था उन दिनों में, कि उन्होंने पर्सनल यूज़ के लिए वो लेके आए, लेकिन उसको बेची, एक तरह का कमर्शियल यूज़ किया। लेकिन जब लेके आए पर्सनल यूज़ के लिए तो उस पर टैक्स कमर्शियल यूज़ का नहीं दिया। ये इल्ज़ामात थे। बहुत सारे जो नाकदीन हैं वो कहते हैं जी ये इल्ज़ाम इसलिए थे कि वो एक अयूब खान की डिक्टेटरशिप थी, फिर याह्या खान की डिक्टेटरशिप थी, इसलिए उनको निकाला गया। लेकिन बुनियादी तौर पर जो उन दिनों में जो मेयार था, अगर हम उन दिनों के सियासतदानों को भी देखें तो सियासतदान भी हमें माली करप्शन में इस तरह से इन्वॉल्व नज़र नहीं आया। ये सब कुछ ज़ियाउल हक साहब के ज़माने का तोहफ़ा है, जब बाद में फिर चांगा मांगा नवाज शरीफ साहब ने किया, सहाफ़ियों में भी लिफाफे की आदत डाली, सियासतदानों को भी ख़रीदने का अमल जो है वो शुरू किया गया। उससे पहले पैसा देकर, या जो माली जो करप्शन थी उसको बहुत बुरा समझा जाता था। बाद में अभी जस्टिस इफ्तिखार साहब जो थे सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जज थे, उनके लिए जब जुडिशल काउंसिल में रेफरेंस भेजा गया तो उसमें ये हुआ कि जस्टिस खलीलुर रहमान रमदे, क्योंकि इफ्तिखार चौधरी साहब के साथ था, उनका ताउन था, तो पूरा जो सुप्रीम कोर्ट है फुल कोर्ट ने समाअत की। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जो रेफरेंस के जो मेरिट्स हैं उन पे डिस्कशन ही नहीं हुई, और उसको एक और अंदाज में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने हैंडल किया, और उस पर उन्होंने फ़ैसला किया। लेकिन जो रेफरेंस के जो मेरिट्स थे, जो पॉइंट्स थे, उन पर आज तक डिस्कशन नहीं हुई। बहरहाल सुप्रीम कोर्ट का जो फुल कोर्ट का जो फ़ैसला है, या जजेस जो भी फ़ैसला करें वो मानना सब पर लाजिम है, वही फ़ाइनल वर्ड है। लेकिन ये जो आज मैं आपको बता रहा हूँ कि अब माजी में ये मेयार रहे सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के, और जो प्रॉपर्टीज़ अब देखें, अब ये बहुत बड़े इल्ज़ामात हैं कि आपके स्पाउस के पास प्रॉपर्टी है, या आपने ख़ुद प्रॉपर्टी ख़रीदी है, बेनामी प्रॉपर्टी है। देखें जस्टिस जो इरफान थे, बिलाखिर उन्होंने वो रिज़ाइन किया उन्होंने, और उन पर भी ये इसी तरह के इल्ज़ामात थे। तो अब देखना ये है कि आने वाले दिनों में सुप्रीम जुडिशल काउंसिल अब 2 जुलाई को समाअत करेगी कि वो क्या बेंचमार्क बनाते हैं करप्शन के हवाले से, अपने ऊपर क्या वो स्टैंडर्ड्स अप्लाई करते हैं। पूरी कौम इसको देख रही है, और ये बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट होगा। इसलिए फ़ौज पर तनकीद होती थी कि ये अपना एहतसाब नहीं करते। उसमें आप देखें एक ब्रिगेडियर को सज़ा मौत हुई, लेफ्टिनेंट जनरल जो थे उनको 14 साल की कैद हुई है, और पिछले 2 साल में 400 के से ज़्यादा ऐसे ऑफिसर्स और एहलकार हैं जिनको सज़ाएं सुनाई गई हैं। तो एक जो एहतसाबी अमल है वो जारी है। नैब भी ब्यूरोक्रेट्स को भी पकड़ रही है और सियासतदानों को भी पकड़ रही है। अब जजेस का जो एहतसाब है उसका निज़ाम जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल है। अब ये टेस्ट है एक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के लिए कि वो जो उनके अपने कोलीग्स हैं उनके हवाले से वो क्या फ़ैसला करते हैं। सियासी सूरत हाल पर, दूसरी तमाम सूरत हाल पर हम आपको अपडेट्स देते रहेंगे।